अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारा दर्स कुरान रबीउल अव्वल की मुनासबत से इंतहाई अहम उन्वान पर है। रबीउल अव्वल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत भी हुई और रबीउल अव्वल के महीने में ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक भी हुई। लिहाजा इसी उन्वान से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र खैर है वो किसी भी सूरत में इबादत से खाली नहीं। चाहे आपकी विलादत का ज़िक्र हो या आपके बचपन का ज़िक्र हो, आपकी जवानी का ज़िक्र हो, आपकी बेसत का ज़िक्र हो, आपकी नबूवत का ज़िक्र हो, आपकी जंगों का, जिहाद का, हिजरत का ज़िक्र हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आपका ज़ुहद, आपका इल्म, आपका तक़वा, आपकी तहारत, आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना, सोना, जागना, हत्ता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस जिस चीज़ की निस्बत है, आपकी ऊँटनी मुबारक, आपका घोड़ा मुबारक, आपका खच्चर मुबारक, आपका असा, आपका प्याला, आपका जुब्बा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद, आले बैत, अज़वाज मुतारात, आपके सहाबा, किसी भी चीज़ का ज़िक्र हो वह इबादत से खाली नहीं है। लिहाजा इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो और वह इबादत ना हो, वो हर सूरत में इबादत है। आगे चल के दो सूरतें बन जाती हैं। एक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और एक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुबारका। ज़ात और बात, जिसे आप यूँ कह दें कि एक आपके नबूवत के मिलने से पहले का ज़माना यानी इजहार नबूवत से पहले का ज़माना और एक आपका ज़माना इजहार नबूवत के बाद वाला। इससे भी आसान कह दें, एक है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और एक है आपकी इताअत मुबारका। कोई भी नाम दे दें इसको, तो हमने देखना यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को भी और आपकी इताअत मुबारका यानी आपकी बात को भी, बस दो लफ्ज़ याद कर लें, ज़ात और बात, मसला हल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का कोई मुनकर नहीं है, कोई इनकार करने वाला नहीं। कायनात के अंदर आपकी ज़ात का किसी ने भी इनकार नहीं किया। हत्ता कि आपका ज़िक्र जो था आपसे पहले, कुरान मुक़द्दस से पहले अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के अंदर किया, तौरात के अंदर किया, इंजील के अंदर किया, ज़बूर के अंदर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत हुई, इसका कोई भी इनकार नहीं करता। अबू लहब आपका चचा था, तो सुवैबा उनकी बांदी ने आकर बतलाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपके भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने खुशी मनाई और अपनी बांदी सुवैबा को ऐसे आज़ाद कर दिया।
उस वक़्त तक इजहार नबूवत नहीं था, सिर्फ ज़ात मुबारक थी। एक फ़र्द की हैसियत से, एक अल्लाह ताला की मखलूक की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से आपकी पहचान थी। इजहार नबूवत नहीं किया हुआ था, अभी बच्चे थे, पैदा हुए, विलादत हुई आपकी, तो चचा ने भी खुशी मनाई, अबू लहब ने। आपके इजहार नबूवत से पहले बैतुल्ला का मामला पेश आया कि कुफ़ार मक्का ने बैतुल्ला की तामीर नो की। जब तामीर नो हो चुकी तो हजर अस्वद को रखने का मामला पेश आ गया। अब हजर अस्वद के मामले में हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हजर अस्वद को मैं उठाकर नस्ब करूँ। तारीख़ की किताबें आप उठाकर देखें, उसमें सराहतन मिलता है कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि कत्तो किताल तक आ गई। और यहाँ तक लिखा है तारीख़ की किताबों में कि उन्होंने खून के बर्तन के अंदर हाथों को डालकर हलफ लिया कि हम हजर अस्वद को हम रखेंगे, अगर हमारे अलावा कोई और रखेगा तो जंग व जिदाल हो जाएगी। जो इलाके के कबाइल के बड़े थे, बिलाखिर फैसला ये हुआ कि किसी आदमी से फैसला करवा लेते हैं। ते ये पाया कि सबसे पहले मस्जिद के अंदर जो आएगा वो हमारा फैसला करेगा। और इंतज़ार में सारे मस्जिद में बैठ गए। तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर जो आने वाली ज़ात मुबारक थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। तो आपको देखने के बाद सब ने कहा कि सादिक और अमीन आ गए। तो गोया के इजहार नबूवत से पहले वो आपको सादिक भी समझते थे और अमीन भी समझते थे, और आपके पास अपनी इमानतें भी रखवाया करते थे, आपसे फैसले भी करवाया करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछवाई, और चादर बिछवाने के बाद उस पर हजर अस्वद को रखा, और हर कबीले के सरदार से कहा कि आप इसका कोना पकड़ें और इसको उठाकर बैतुल्ला के करीब ले जाएं। बैतुल्ला के करीब लेकर गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको उठाकर नस्ब किया। तो दो बातें सामने आ गई। अबू लहब ने आपके पैदा होने की खुशी भी मनाई, और इजहार नबूवत से पहले कुफ़ार मक्का आपको सादिक भी समझते थे, अमीन भी समझते थे, आपसे फैसले भी करवाया करते थे। फ़रान की चोटी पर गार हिरा में आप पर वही नाज़िल हुई। आपने आकर खुतैजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतलाया। खुतैजतुल कुबरा आपको अपने चचा ज़ात वर्का बिन नौफल के पास ले गई। तो आप पर इजहार नबूवत हो गया और नबूवत का ऐलान हो गया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी की चोटी पर बुलवाया सबको, कपड़ा हिलाकर आ जाए। तो उस वक़्त ये जमा करने का एक तरीका कार होता था कि जब कोई आम वाक़या पेश आ जाता तो इस तरह जमा किया जाता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ा हिलाने पर, आपकी जमा करने पर वो सारे जमा हो गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक बात पूछी, अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन का लश्कर आ रहा है, तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तो हदीस के अल्फाज उन्होंने कहा जर्रबना, हमने बार बार आपका तजर्बा किया, हमने आपको सादिक और अमीन पाया, और अगर आप ये कहेंगे तो हम इस बात का यकीन कर लेंगे। तो आपने फ़ौरन इस्लाम की दावत दे दी। जैसे ही इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले आप पर पत्थर मारने वाला वो अबू लहब था। वही चचा जिसने आपकी खुशी मनाई इजहार नबूवत से पहले, अब वही चचा आपको पत्थर मार रहा है। यानी पहले मसला था ज़ात नबूवत का, अब मसला बन गया इताअत नबूवत का। ज़ात की बारी आई तो खुशी मनाई, इताअत की बारी आई तो पत्थर मारा। तो गोया कि कुरान मुक़द्दस ने फिर पत्थर मारने पर ऐलान कर दिया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ ये टूट गए। दोनों हाथ में कितनी उंगलियां हैं जी? 10 उंगलियां। बाद लोग ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी में अबू लहब ने जिस उंगली के साथ सुवैबा को आज़ाद किया था, उस उंगली को अजाब कम हो रहा है। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, दोनों हाथ टूट जाएं। दोनों हाथों में उंगलियां कितनी हैं? 10। तो गोया के कुरान मुक़द्दस ने इन सब के बारे में कहा ये दोनों क्या हो जाएं? टूट जाएं।
फिर क्या किसी काफिर से जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा, उससे अजाब कम किया जा सकता है? कुरान कहता है ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उससे अजाब कम नहीं किया जा सकता। अब कुरान कह रहा है ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और शरीयत इस्लाम के अंदर ख्वाब हुज्जत नहीं है। अगर कोई ख्वाब का वाक़या ला के बताता है कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा, तो ख्वाब शरीयत इस्लाम के अंदर हुज्जत नहीं, सवाए अम्बिया के ख्वाब के। अम्बिया के ख्वाब वो वही होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा अपने बेटे के बारे में, बेटा मैंने ख्वाब देखा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान आपको जैसे हुक्म दिया गया आप इससे कर गुजरिए। ख्वाब वही था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखलाया गया कि आप उम्रा कर रहे हैं, यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आप सहाबा को लेकर चल पड़े। उस साल तो नहीं किया, लेकिन अगले साल आपने वो ख्वाब किया। हादिस में भी आता है कि आपके नबूवत के ऐलान से पहले आपको अर्रुयतुस सालिहा, सच्चे ख्वाब दिखलाए जाते थे। तो अम्बिया पर अगर कोई ख्वाब होगा तो अम्बिया का ख्वाब वही होगा, लेकिन आम आदमी का ख्वाब वही नहीं होता। तो अबू लहब ने आपको आपके पैदा होने की खुशी में अबू लहब ने सवेबा अपनी बांदी को आज़ाद किया, लेकिन जब बात आई इताअत रसूल की, आपकी बात मानने की, उस वक़्त अबू लहब ने पत्थर मारा। तो जो पत्थर मारने वाला है, इताअत न करने वाला, वो कामयाब हो सकता नहीं है। मसला हमें समझ आ गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप बुखारी की रवायत है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा दिन भी था कि जो और से भी ज़्यादा आप पर सख्त था? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, वो दिन जब मैं तेरी कौम के पास गया था, यानी ताइफ का दिन, वो मेरे ऊपर इंतहाई सख्त था। ताइफ में आपने जो पत्थर खाए, आपका जिस्म लहूलुहान हुआ। तो फिर आपने वाक़या सुनाया कि मैं जब एक जगह जाकर बैठा तो जिब्रील आमीन भी आया और पहाड़ों का फरिश्ता भी आया, और उन्होंने कहा कि अगर आप फरमाएं, इसके दौरान गुफ्तु शनीद हुई कि आपने अल्लाह ताला से गुफ्तु शनीद की, तो पहाड़ों का फरिश्ता आया, जिब्रील आमीन भी आया। अगर आप चाहें तो दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हो सकता है कि इनकी औलाद में से वो कलमा पढ़ने वाले यानी शिर्क से बेजार निकल आए। आपने बद्दुआ नहीं की। आप ये बताएं, अगर हम पर कोई बंदा जुल्म करे और कोई ताकतवर आकर ये कह दे कि अगर आप कहें तो मैं आपका बदला ले लूँ, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? जी असं कहेंगे यार ला पा कर दे जी, ये बेड़ियाँ बट्टे पा दे, तो ये बिल्कुल हाथ पैर वट गए ना, वो सुट दे, यही हमारा रिएक्शन होगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया, आकर पूछा अगर आपकी इजाज़त हो तो मिला दूँ दोनों को? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, बावजूद कुदरत के। इसे कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। एक मसला और हल हो गया इससे। सैयद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाओ मुआविया को बुला कर ले आओ। तो इब्न अब्बास ने आकर कहा कि वो खाना खा रहे हैं। फिर भेजा कहा खाना खा रहे हैं। बाद लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ला अशबहुल्लाहु बतना, अल्लाह तेरे पेट को कभी ना भरे। उन्होंने बद्दुआ दी। जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाकर बद्दुआ नहीं दी, तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि सहाबी को सिर्फ खाना खाने पर बद्दुआ दे दे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बावजूद कुदरत के आपने छोड़ दिया। तो बात समझ आ गई। ताइफ में आप गए थे तो वहाँ ज़ाते रसूल का मसला नहीं था। मसला क्या था? इताअत रसूल का। ज़ात का मसला नहीं, बात का मसला था। वो ज़ात को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ज़ात को भी मानना चाहिए और ज़ात के साथ बात को भी मानना चाहिए। हम बिहम्दिल्लाह ताला ज़ात को भी मानते हैं और बात को भी मानते हैं। ये हमारा मसलक है। फिर आ जाती है बात ज़ात और इताअत की बात। फिर आ गई बात अब मोहब्बत की। ज़ात वाली बात को उठाकर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। अब बात आ गई इताअत की। इताअत में सबसे पहला दर्जा मोहब्बत का है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन।
उस वक़्त तक कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके माँ बाप और उसकी औलाद से भी ज़्यादा, बल्कि पूरी कायनात से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। यहाँ पर एक इश्काल पैदा हो सकता है। बाद लोग कहते हैं जी हम अपने वालिद से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, वालदा से ज़्यादा करते हैं, औलाद से ज़्यादा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस तरह मौजज़न नहीं है। फैसला यहाँ पर नहीं होगा। फैसला यहाँ होगा अगर हमारा बाप या हमारा भाई या हमारा बेटा या हमारी माँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई नाज़ेबा कलमा कह दे, हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब मोहब्बत किसकी ज़्यादा है? आका की मोहब्बत हमारे दिल में ज़्यादा है। इसी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। सहाबा को कितनी मोहब्बत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अबू बकर सदीक और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकाम पर बैठे थे तो बातें पुरानी छिड़ गई। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला से कहा, अब्बा जान, बदर का मार्का हुआ था, जंग हुई थी और जंग में आप अल्लाह के नबी की तरफ से थे और हम काफिरों की तरफ से थे। ये गुफ्तु शरीत का मैं खुलासा आपको सुना रहा हूँ। तो एक मौका ऐसा आया कि आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे और मैं चाहता तो कर सकता था, मैंने वालिद समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा वालिद समझ के छोड़ दिया? कहा जी। कहा बेटा, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता ना तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुकाबले में तलवार लेकर आया था, मैं ना छोड़ता। ये मोहब्बत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की। सहाबा को आपसे मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वालिदा सुलह हुदैबिया के बाद अबू सुफियान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो आकर बिस्तर पर बैठने लगे तो उन्होंने बिस्तर उठा दिया। कहा बजाने एक मिनट, बिस्तर लपेट के सर की तरफ रखा और कहा अब बैठ जाए। अबू सुफियान ने कहा, बेटा मैं बिस्तर के काबिल नहीं है, बिस्तर मेरे काबिल नहीं। बाप आता है, बेटियां बिस्तर बिछाती हैं तो उन्हें बिछा वो बिस्तर बैठ दिया है। अजीब बात है। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी अजीब बात कही। कहा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा बिस्तर है और आप काफिर हैं और मुशरिक है और मुशरिक नजिस होता है, ये पाक बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। ये उम्मे हबीबा के जज्बात थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मेरे जो मुजाजी खुदा हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनका जो बिस्तर है वो पाकीज़ा बिस्तर है, उस पाकीज़ा बिस्तर पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, नजस नहीं बैठ सकता। इससे मसला एक और भी हल हो गया। अगर एक इंसान की ये सोच है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कोई नजस बंदा ना बैठे कि आपका बिस्तर कहीं नापाक ना हो जाए, इंसान की ये सोच है, तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर बेखबर है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात को पता नहीं था और एक ऐसी औरत जिसका किरदार ठीक नहीं वो आपके बिस्तर पर ला दी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो तोहमत लगाई जाती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने परेशान रहे। एक इंसान आपके बिस्तर पर किसी नापाक को बैठना वो गवारा नहीं कर सकता, तो क्या अल्लाह इस बात को गवारा कर सकता है कि उसके नबी की अक़द के अंदर ऐसी औरत आ जाए? नहीं हो सकता। दूसरा मसला इससे ये भी हल हो गया कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह वो अबू सुफियान के इस्लाम लाने से पहले हुआ था। तो मुस्लिम शरीफ की जो रवायत है जिसमें आता है अबू सुफियान ने कहा कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, मुआविया को कातिब बना लें, मुझे हुक्म दें कि मैं जाकर कुफार के साथ जिहाद करूं। इसका मतलब है कि उस हदीस के अंदर मैंने पहले भी वजाहत की थी, कुछ मसला ज़रूर है, वरना उम्मे हबीबा का निकाह तो पहले हो चुका था। और अबू सुफियान फतह मक्का के बाद कह रहे हैं कि आप उम्मे हबीबा से निकाह कर लें, ये कैसे हो गया? तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी जज्बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये थे कि आपके बिस्तर पर अपने वालिद को बैठने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी, सिर्फ मोहब्बत रसूल की वजह से। लेकिन सहाबा में मोहब्बत रसूल के बावजूद इताअत रसूल का रंग गालिब था।
और हमारे अंदर मोहब्बत रसूल के बाद अपनी नफ्स की इताअत का रंग गालिब है। अगर इताअत रसूल होगी तो उसे आसान लफ्ज़ों में कह लें सुन्नत, तो सहाबा के दिलों में सुन्नत का रंग गालिब था कि वो सुन्नत पर अमल करते थे, और हमारे दिलों में नफ्स की इताअत का रंग गालिब है। हम मोहब्बत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम मोहब्बत में अपने नफ्स को तरजीह देते हैं। जो हमारे दिल में बात आ गई हम उसको करने की कोशिश करते हैं। अब सहाबा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा किस तरह था? 3 सहाबा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर तशरीफ़ ले आए और आकर पूछे आपके अमाल। हदीस का खुलासा ये है कि ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कैसे हैं। तो बतलाया गया कि आप रोज़ा भी रखते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे अमाल तो आपकी तरह नहीं हो सकते। तो फिर तो एक सहाबी ने कहा मैं सारी ज़िंदगी तहज्जुद पढ़ूंगा, पूरी रात के लिए। दूसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा रखूँगा। तीसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी निकाह नहीं करूँगा, वापस चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया उनको, कहा ऐसा ऐसा कहा है, कहा मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, और मेरे निकाह भी कर रखे हैं। बताया ला सरूरत फिल इस्लाम में, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। तो गोया कि ये बतला दिया कि नफ्स की इत्तिबा में कामयाबी नहीं, मेरी इताअत के अंदर कामयाबी है। अपने नफ्स के मुताबिक अगर किसी चीज़ को बना लोगे और कहोगे हम इसके मुताबिक अमल करेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं। जिसको मैंने बता दी उसके अंदर कामयाबी। एक मिसाल दे देता हूँ, फजर की नमाज की कितनी रखते हैं जी? 4। सुनते कितनी हैं? फ़र्ज़ कितने हैं? 2। एक बंदा ये कहता है कि मैं फजर के 4 फ़र्ज़ पढ़ूँगा, तो गोया कि उसने 2 रकते ज़्यादा पढ़ी, 2 रुकू ज़्यादा किए, 4 सजदे ज़्यादा किए, 2 मरतबा फातिहा ज़्यादा पढ़ी, 2 सूरतें साथ ज़्यादा पढ़ी, तस्बीहात ज़्यादा पढ़ी, अत्तहियात और दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा। ये बताएं कि ये 4 रकत उसकी काबिल कबूल है या नहीं है? क्यों? इताअत रसूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर उस अमल पर नहीं है। मोहर होगी तो काबिल कबूल होगा, मोहर नहीं तो काबिल कबूल नहीं है। मोहर क्या थी कि 2 रकते पढ़ लेता, वो 2 न भी पढ़ता तब भी काबिल कबूल थी। अगर कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा गलत काम ये कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मुखालफत की। ये मुखालफत करना ही सबसे बड़ा काम था। तो इताअत रसूल हो, ज़ात रसूल के साथ इताअत रसूल हो, आपकी बात भी मानी जाए तब जाकर कामयाबी होगी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा घोड़े पर सवार होने लगे तो घोड़े के ऊपर जीन रखी और रिकाब पर जब पाँव रखा तो पढ़ा बिस्मिल्लाह, ऊपर बैठे तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआ पढ़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये दुआ पढ़ी। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, और फिर ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये दुआ पढ़ी और हंस दिए। अमल सारा समझ आ गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के रिकाब पर पाँव रखा, ऊपर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, सुब्हानल्लाज़ी वाली दुआ पढ़ी, 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता ये दुआ पढ़ी, और दुआ पढ़ने के बाद हंस दिए। रावी ने पूछा आप क्यों हंसे? तो कहा कि यही सवाल मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा आपके सामने आया तो आपने रिकाब पर पाँव रखा तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, ऊपर बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर आपने सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना ये दुआ पढ़ी, फिर उसके बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, फिर आपने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, और फिर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा वो भी हंस दिए। और फिर कहा कि बंदे पर ताज्जुब है, वो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला वो भी कोई नहीं है। जो जो अमल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वही अमल सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किया। इसे कहते हैं सुन्नत से प्यार। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मक्का जब जाया करते थे तो रास्ते में जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को खड़ा किया वहाँ खड़ा करते थे, जहाँ आप उतरे वहाँ उतरा करते थे, जहाँ पेशाब के लिए बैठे वहाँ हाजत के लिए उसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठा करते थे कि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। ना भी हाजत आई होती वो हैयत बना लेते ताकि इताअत मेरे अंदर वो कामल पाई जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, लेकिन नबी ने फरमाया बैठ जाओ। एक कदम अंदर था, एक कदम बाहर था, वहीं बैठ गए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इयादत के लिए एक शख्स आया, वापस जाने लगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुला लिया, बेटा इधर आ। कहा बेटा आपकी शलवार जो है वो टखनों से नीचे है, शलवार को टखनों से ऊपर कर ले, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैन मिनल आज़ार फिन्नार, के जिस्म का वो हिस्सा जो तहमत के नीचे होगा फरमाया वो जहन्नम की आग में जलेगा। ये सहाबा के अंदर इताअत का जज्बा था, मोहब्बत भी थी, लेकिन मोहब्बत के ऊपर इताअत का रंग गालिब था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे, आपकी बताई हुई बातों पर, अपनी बताई हुई बातों पर नहीं करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिल क्या चाहता है, वो ये देखते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक इसके अंदर वो क्या है, वो ये देखा करते थे। और हमारा अमल मुबारक क्या है इसमें, हम अपने नफ्स की इत्तिबा करते हैं, नफ्स ने जिस काम का कह दिया वो काम हम करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ताला ने ये बात नकल की है, अगर कोई मुस्तहब अमल उस पर इतना जोर दिया जाए कि वो मुस्तहब अमल फ़र्ज के दर्जे में चला जाए, इतना एहतमाम किया जाए, तो फरमाया उसको तर्क कर देना भी मुस्तहब है। तो सहाबा के अंदर मोहब्बत पाई जाती थी, लेकिन मोहब्बत के साथ इताअत का जज्बा वो गालिब था, इताअत का रंग गालिब था, आपकी बात को मानने का जज्बा ज़्यादा था, और हमारे अंदर नफ्स की बात ज़्यादा पाई जाती है। आज हम देख लें रबीउल अव्वल के मौका पर हम क्या कुछ नहीं करते। सबसे पहले हमने इसके नाम को तब्दील कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने दो ईदें हमें अता की, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जो बतौर मनाने के हैं। एक है मनाना, एक है सिर्फ नाम रखना। आपने सिर्फ दो त्यौहार दिए मुसलमानों को, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इसके अलावा कोई त्यौहार नहीं दिया। बुखारी शरीफ के अंदर रवायत है, मुस्लिम के अंदर है, निसाई के अंदर है, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यहूदी आए, कहने लगे उमर तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत ऐसी पाई जाती है कि अगर वो हम पर नाज़िल होती लत्तख़ज़ना ईदन, हम उसको ईद का दिन बना लेते, यानी जैसे ईद मनाई जाती है ना, हम उसको ईद बना लेते। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जी मैं ये भी जानता हूँ कि वो आयत कौन सी है, मैं ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ पर नाज़िल हुई। का वो आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, ये आयत थी। और हज्जतुल विदा के मौका पर, मकाम अरफा के मकाम पर ये आयत नाज़िल हुई, लेकिन उसके बावजूद सहाबा ने इसको ईद का दिन बनाकर इसको मनाया नहीं है। मैं अक्सर एक सिंपल मिसाल दिया करता हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ यार इन सारे झगड़ों को छोड़ दो, बात समझनी समझानी है तो समझा लेते हैं। एक बंदे का वालिद वो 40 साल पहले पीर के दिन पैदा हुआ और 40 साल के बाद वो पीर के दिन फौत हो गया। आप मुझे ये बताएं कि अगर वो उसी दिन पैदा हुआ, उसी दिन उसकी वफ़ात हुई, तो आप खुशी मनाएंगे या गम मनाएंगे? आसान लफ्ज़ों में, क्यों कि जाने का गम ज़्यादा होता है आने की खुशी पर। हर वो चीज़ जिसके अंदर हल्की सी भी मुशाबहत कायम हुई उससे मना कर दिया। यहूद ने सारा आपके बारे में राइना कहते थे, कुरान मुकद्दस में आए थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू राइना। अब राइना के दो माने हैं, ध्यान से दो माने। एक माना है राइना का आप मेरी तरफ मुतवज्जि हों, और एक राइना का मतलब है हमारे चरवाहा। यहूद ने सारा इसलिए कहा करते थे ए हमारे चरवाहा, उनकी नीयत होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की, और सहाबा की नीयत होती थी कि आप हमारी तरफ तवज्जो करें। अब सहाबा की नीयत गलत थी, बोले सहाबा की नीयत बिल्कुल ठीक थी, और यहूद और नसारा की नीयत क्या थी
वो गलत थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ को जिसकी वजह से बेअदबी का शाइबा निकलता है, अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ से भी मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, मेरे पैगम्बर को राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो। इससे मसला हमें समझ आ गया, हर वो लफ्ज़ जिसके अंदर बेअदबी का शाइबा निकलता हो उसको भी छोड़ देना चाहिए, और हर वो काम जिससे फितना फैलने का अंदेशा हो उसको छोड़ देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, बुखारी की रवायत है, वलौ अन्ना कौमकी हदीसु अहदिन बिजाहिलियतिन, अगर मुझे इस बात का अंदेशा न होता कि तेरी कौम अभी जहालियत से ताज़ी इस्लाम के अंदर आई है, मैं इस बैतुल्ला को गिराकर इस बैतुल्ला की वही तामीर करता जो पहले ज़माने में थी, यानी 2 दरवाजे बना देता। अब बैतुल्ला बनाना अच्छा काम है बुरा काम है? जी, ऊंची आवाज़ से, अच्छा काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी थी या नहीं थी? ख्वाहिश भी थी कि 2 दरवाजे हों, पुरानी तामीर तर्ज पर हो, लेकिन आपने नहीं किया इस वजह से कि हो सकता है कि मैं करूं तो फितना फैल जाए। फितना क्या फैलना था, हर बंदा आकर बैतुल्ला की नई तामीर करना शुरू कर देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छे काम को भी तर्क कर दिया कि कहीं उम्मत फितने का शिकार ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खदरा ये गिराने की बारी आई। कुछ अरब हजरात कहने लगे इसको गिरा दिया जाए। बरसगीर पाक व हिंद से उलमा का वफद गया। उन्होंने जो दलील दी वो यही दलील थी कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा अगर तेरी कौम के ताज़ा इस्लाम में दाखिल होने का मुझे अंदेशा ना होता या फितने में मुब्तला होने का अंदेशा ना होता तो मैं बैतुल्ला को गिराकर उसी तामीर पर करता जिस पर पहले थी। तो इसलिए अगर आप गुंबद खजरा को गिराएंगे तो उम्मत के अंदर फितना फैलने का अंदेशा है। ये ऐसी मजबूत दलील थी जिसका जवाब किसी अरब आलिम के पास भी नहीं था, नहीं गिराया गया। इससे ये पता चला अगर कोई काम जिसके अंदर फितना फैलने का अंदेशा हो या जिसके अंदर मुशाबत आती हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कंघी के अंदर भी यहूद और नसारा की मुशाबत बर्दाश्त नहीं की, मांग निकालने के अंदर भी कि कम से कम इसमें मुशाबत हो जाए, इबादत के अंदर मुशाबत बर्दाश्त नहीं की। आपने पूछा ये बताएं कि ये जो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं क्यों रखते हैं? कहा इसलिए कि इनको फिरौन से निजात मिली थी, तो अल्लाह के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। कहा शुक्र के तो हम ज़्यादा हकदार हैं, अगली साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9-10 को या 10-11 को रोज़ा रखूँगा। तो आपने मुशाबत बर्दाश्त नहीं की। तो आज हम जो कुछ करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर 600 साल तक इसका कोई नामो निशान नहीं था। 600 साल तक वो ज़माना जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन ज़माना कहा, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, उसके बाद सहाबा का, उसके बाद ताबीन का। उस 600 साला ज़माने के अंदर इस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं था। ये कहाँ से आया? फिर सोचने की बात है ना। जब ये 6ठी सदी में सलीबी जंगें हुई तो यहूद और नसारा जब वो इस खत्ते में दाखिल हुए तो जाहिर बात है कि वो गालिब हो गए, मुसलमान मगलूब हो गए। तो उस वक़्त वो अपने नबी की ईसा अलैहिस्सलाम की वो बर्थडे मनाया करते थे, सालगिरह मनाया करते थे। उसकी देखा देखी मुसलमानों ने भी वो काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये फातमी राफसी जो थे उन्होंने किया, उसके बाद उमर बिन मोहम्मद मुल्ला ने, उसके बाद इरबल का जो बादशाह था अबू सईद मुजफ्फर उसने, और अबुल खत्ताब बिन दहिया, इन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया। इसमें लोगों को जमा किया, खाने वगैरह बनवाए, आपको इसारे सवाब वगैरह किया। लेकिन इसके अंदर जो खराफात फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो गई वो तो अल-अमान अल-हफीज़ हम सोच भी नहीं सकते। फिर उलमा के अंदर एक बात चली कि ये मिलादुन नबी मनाना ये जायज़ है या नहीं है। कुछ जवाज़ के कायल थे, कुछ अदम जवाज़ के कायल थे, कुछ कहते नहीं करना चाहिए, कुछ कहते करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को शैतान ने कैसे गुमराह किया था? 5 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वद्दुम वला सुवाम वला यगूस व यऊक व नसरा। पहले उनके बुत बनवाए कि ये आपके बड़े बुजुर्ग हैं और आप इनको देखा करें। वो जाकर देखते थे, एक नस्ल ख़त्म हो गई, दूसरी आई तो उनको कहा जी ये तो मांगते थे जाके, फिर तीसरी को इबादत पर, हत्ता कि पूरी कौम को बुत परस्ती पर लगा दिया। पूरी कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है।
इसी तरह अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से पहले इब्तदा हुई, अब इब्तदा के बाद अब जो खराफात हैं, लाइटें लगती हैं, झंडियाँ लगती हैं, जुलूस निकलते हैं, साउंड सिस्टम होता है, उसके ऊपर गाने की तर्ज पर नातें होती हैं। अल्लाह मान अल्लाह हफीज़, आप देख लें फेसबुक पर औरतें, बेपर्दा औरतें वो ऐसी ऐसी नातें पढ़ती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, और वो गजरे लगाए हुए और न जाने क्या कुछ। और इसके साथ साथ आप देखें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर की शबी, बैतुल्लाह की शबी, और वो मैंने तो सिर्फ फेसबुक पर देखा कि वो आगे नौजवान लड़के डांस भी कर रहे हैं। वो उलमा जो जवाज़ के कायल थे इन खराफात के साथ, वो भी अदम जवाज़ के कायल हैं। इन खराफात के साथ वो कहते नहीं नहीं ऐसे करना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, जैसे तुम करना शुरू हो गए। बादशाह की तस्वीर अगर बनाई जाए और उसकी तौहीन की जाए, ये जुर्म है या नहीं है? ये मेरे पास नोट है मिसाल के तौर पे 5000 का असली, और 5000 का अगर मैं जाली नोट बना दूँ तो मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? मैंने क्या किया है? नहीं, वो नोट क्या है? जाली है। तो जाली तस्वीर बनाने से या जाली मुझे नोट बनाने से फ़र्द जुर्म आयद करके मुझे सज़ा दी जाएगी। तो अगर जाली बैतुल्लाह बना दिया जाए और जाली रोज़ा अतर बना दिया जाए तो ये जुर्म नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार कभी हमने देखा है? बुखारी के अंदर रवायत है, बैतुल्लाह के मुकाबले में एक काबा बना, जिसे काबा यमानिया कहा जाता था। उसके अंदर बुत रखे गए। मकसद ये था कि लोग वहाँ जाते हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ आकर तवाफ़ करेंगे। आज मुझे ये बताएं कि कितने मकामात से ये खबरें आई या नहीं आई जहाँ पर बैतुल्लाह बना हुआ था वहाँ लोगों ने तवाफ़ किए? आती है ना खबरें। और कितनी जगह से ये खबरें आती हैं कि वो जो रोज़ा रसूल की तस्वीर बनी तो उसको लोग जाकर हाथ लगा के चूमते या नहीं चूमते? ये खराफात नहीं पैदा हो गई? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन उस काबा को गिराकर जो बैतुल्लाह के मुकाबले में बना है मेरे सीने को ठंडक पहुँचाएगा? ये आपने इरशाद फरमाया। जरीर बिन अब्दुल्ला बजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला अहमस के 50 घुड़सवारों को लेकर गए और उसको ऐसे कर दिया जैसे ऊँट बुस को खाता है, उसकी बुस की हालत होती है, ऐसे वीरान कर दिया, खंडर बना दिया, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। एक नौजवान को भेजा जाए जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देकर आए। वो नौजवान खुशखबरी देने के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा कबीला अहमस के शाह सवारों के लिए दुआ दी, 5 मर्रात। लेकिन आज हम देख ले अपने गली कूचों के अंदर हम क्या कर रहे हैं। हम बैतुल्लाह की तस्वीर, रोज़ा अतर की तस्वीर, नंगी औरतों के डांस, तबला सरंगी, गाने, डांस, इतना एहतमाम हम जुलूस और मिलाद मनाने का करते, इतना नमाज पढ़ने का नहीं करते। करते हैं एहतमाम? नहीं करते। कुरान करीम पढ़ने का करते हैं? नहीं करते। सहाबा के अंदर इताअत का जज्बा था, सहाबा सुन्नत पर मान बैठते थे, वो कहते सुन्नत होनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक नौजवान आया और उस नौजवान ने छींक मारी, तिरमिज़ी की रवायत है। और छींक मारने के बाद उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये तिरमिज़ी की रवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते लैसा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने तो हमें ऐसे नहीं सिखलाया। अब ये बताएं कि उसने छींक मारने के बाद कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहना बुरा है? उसने यही कहा ना कि अल्लाह के रसूल पर सलामती हो, ये बुरा है? नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने के लैसा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हमें ऐसे नहीं सिखलाया, अल्लाह के नबी ने हमें ऐसे सिखलाया है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा। एक लफ्ज़ का इजाफा था वो बर्दाश्त नहीं किया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। एक मस्जिद में चले गए और मस्जिद में अजान हुई। मुजाहिद फरमाते मैं आपके साथ था। अजान हुई और अजान के बाद मुअज्जिन ने तस्वीब कह दी, सब मुअज्जिनुन, ये भी तिरमिज़ी की रवायत है। अब उसने तस्वीब के अंदर ये कलिमात कह दिए होंगे अस्सलातु जामियतुन, यानी नमाज खड़ी होने वाली है, या ये कह दिया होगा हय्य अलस्सलाह, यानी एक मरतबा बुलाने के बाद फिर दोबारा अजान के बाद उसने ये कलिमात कह दिए हय्य अलस्सलाह या सलातु जामियतुन, नमाज खड़ी है या औ फलाह की तरफ।
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हदीस में आता है खरज अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिनल मस्जिद, मस्जिद से निकल गए और अपने शागिर्द से फरमाया उखरुज बिना मिन इंदा हादल मुब्तदिई वलम युसल्ली फीही। आप उस मस्जिद से निकल गए और कहा कि मुझे इस बिदअती की मस्जिद से निकाल दो, और उसमें आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। सिर्फ क्या, तो उसने सिर्फ ये कह दिया था अस्सलातु जामिअतुन, ये कह दिया था हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नमाज शुरू की और नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह ऊँची पढ़ दी मैंने। मेरे वालिद ने सुन लिया, वालिद का बेटा बिदात से बचो। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने अबू बकर के पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने उस्मान के पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने उनमें से किसी से भी ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह नहीं सुनी। फ़र्क क्या था, ऊंचा और आहिस्ता पढ़ने का। यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? सहाबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का रंग वो क्या था जो मैंने पहले इब्तिदा के अंदर बात की थी। इताअत का रंग गालिब था, और हमारे अंदर नफ्स का रंग गालिब है। हम कहते हैं इताअत हो या ना हो, मेरे दिल में जो बात आ गई मैं उसको करूँगा। हम कहते हैं कोई जलता है तो जलता रहे। बात जलने की नहीं, बात यह है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कितना करने वाले हैं, यह देखा जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि जलता है या नहीं जलता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुड़ते थे ना नमाज में से, दाईं तरफ से भी मुड़ते थे, बाईं तरफ से भी मुड़ते थे। अगर कोई बंदा सिर्फ दाईं तरफ मुड़ने को वो लाजिम करार दे दे, सिर्फ दाईं तरफ से मुड़ना है, बाईं तरफ से नहीं मुड़ना, तो फरमाया ये भी गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार थे ना। तो अर्ज़ करने का मतलब ये कि सहाबा के अंदर वो इताअत का जज्बा क्या था, गालिब था, और हमारे अंदर नफ्स का जज्बा गालिब है। आसान लफ्ज़ों में ज़ाते रसूल को भी मानना है और इताअत रसूल को भी मानना है, और हर वो काम छोड़ देना है जिसके अंदर नफ्स की ख्वाहिश पाई जाए। नफ्स की इत्तिबा नहीं करनी। किसकी इत्तिबा करनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, और आपकी इताअत के अंदर ही कामयाबी है। आखिरी बात कह के बात खत्म। हम में से कौन कौन चाहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो? जी हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, ये तो हम सारे चाहते हैं कि मैं एक मिसाल देता हूँ, आप में से हर बंदा चाहता है कि ये मौलवी साहब मुझे अपने साथ लेकर जाए। चाहता ही नहीं चाहता? अच्छा, मौलवी साहब कहें जी नहीं ये बंदा मेरे साथ जाएगा, इसका मतलब है कि मौलवी साहब ने इसके अंदर कुछ क्वालिटी देखिए, इसलिए कहा कि ये मेरे साथ जाएगा। अब हम में से हर बंदा चाहता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, और अल्लाह के नबी ने भी फैसला किया कि वो बंदा मेरे साथ होगा जिसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाएगी। वो क्या है? आपने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। तुम कहते हो मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मुझसे मोहब्बत करने वाला वो शख्स है जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कान मई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फैसला हो गया। अब पसंद अपनी अपनी है, सुन्नत पर चलना है, इताअत करनी है, या नफ्स पर चलना है, सिर्फ ज़ात को मानना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात को भी मानते हैं और आपकी बात को भी मानते हैं। बात ज़ात को मानते हैं, वो बात को नहीं मानते। हम कहते नहीं, दोनों को मानना चाहिए। ज़ात को भी मानना चाहिए और बात को भी मानना चाहिए, और हर उस काम से बचना चाहिए कि जिसमें बिदअत का शाइबा हो, और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, या आप उससे नाराज़ हो। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।